Hello dear students, welcome back. Today we are going to discuss a very important topic of writing section for class 11th and 12th, that is note making and summarization. These question contain 10 marks and what important things you have to keep in mind, what is the format and short tricks and tips which I am going to give you in this video. Watch the video till the end. First of all, आप लोगों को एक पैराग्राफ दिया हुआ होगा जिसको आपको अच्छे से रीड करना है और उस पैराग्राफ से आपको टाइटल और सबटाइटल्स निकालने हैं। तो क्या फॉर्मेट है आइए देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू कीप अ पेंसिल इन योर हैंड व्हेन यू आर गोइंग टू सॉल्व नोट मेकिंग। पूरा पैराग्राफ आपको यू जस्ट गो थ्रू द पैराग्राफ। मान लीजिए पूरे पैराग्राफ को आप रीड कर रहे हैं और कोई वर्ड्स है जो बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो उन वर्ड्स से आपको समझ में आएगा कि पैराग्राफ किस बारे में है। मान लीजिए आपको कोई वर्ड्स बार बार दिखाई देते हैं ग्लोबल वार्मिंग से रिलेटेड, that means that paragraph is about the global warming. If you find the repeated word like COVID-19, that means you could understand that paragraph is about the COVID-19, okay, or coronavirus. So you could find out your title like that. So first of all, first thing that you have to read the paragraph thoroughly. आपको thorough reading करनी है. Then and try to find out the heading. Then next thing, you have to find out the subheadings. Okay, then abbreviation, and at last you should write the summary. Of passage. So when you're going to write subheadings, you should keep in mind one thing, that you should write it in phrases. That means you should not write the full sentence. And one more thing, you should not use the helping verbs. When you are using helping verbs, that means you are writing the full sentence, like using helping verbs is, am, are. Try to omit it. No need to write with the helping verbs, full sentence with the helping verbs. Try to write in short with uses of phrases. Okay. Second thing is these subheadings. Subheadings should not be more than 3. जब आप हेडिंग्स के सब हेडिंग्स लिख रहे हैं तो 3 से ज्यादा सब हेडिंग्स नहीं हो, इसकी कोशिश करें। इसके बाद आता है एब्रिविएशंस, मींस जब आप सब हेडिंग्स लिख रहे हैं, फ्रेजेस में लिख रहे हैं, इन स्पाइट ऑफ इट यू हैव टू यूज एब्रिविएशंस। जहां पर आपको बड़े वर्ड्स, बड़े सिलेबल्स वाले वर्ड्स मिलते हैं, वहां पर आपको एब्रिविएशंस यूज करने हैं। एब्रिविएशंस में भी आपको ध्यान रखना है, इन वन लाइन ओनली यू हैव टू यूज वन एब्रिविएशन. In one line, one abbreviation. Okay. And at last, you should write the summary, and summary should not be more than 100 words. 100 words से ज्यादा आपकी summary नहीं होना चाहिए. That means आपका ये जो है heading, sub-heading and abbreviations, these all contain 5 marks, and it is called note making. And this summary contains 5 marks. So, how you have to write this? Now I am going to give you a full process of ideal note making and उसका format क्या है? Let's see. अब मैं इसका आपको format बता रही हूँ. आपको इसको ध्यान से देखना है, समझना है और जितना हो सके आप इसको practice करिए. So let's see what is the format. सबसे पहले heading. You should read the paragraph thoroughly and try to find out the heading. अगर आपको स्टार्टिंग में हेडिंग समझ नहीं आ रहा है, उस पॉइंट को आप अभी छोड़ दीजिए। कहीं ना कहीं कुछ समझ में आ रहा है ओवरव्यू, तो आप उसको कहीं पर एक कॉर्नर में पेंसिल से लिखकर रख सकते हैं। लास्ट में भी हेडिंग आप मेंशन कर सकते हैं। सेकेंड थिंग, सब हेडिंग। दैट मीन्स आप पैराग्राफ वाइज रीडिंग करते जाइए और हर पैराग्राफ से आप सब हेडिंग्स निकालने की कोशिश करिए। सब हेडिंग्स में जैसे मैंने आपको पहले बताया, आपको फुल सेंटेंस नहीं लिखने हैं, फ्रेजेस यूज करने हैं। ओके, तो फ्रेजेस में आपको
कोशिश करना है शॉर्ट में सेंटेंसेस को कंप्लीट करने के लिए। दूसरी चीज, एक लाइन में एक एब्रीविएशन ही आना चाहिए। पूरे ओवरऑल पैराग्राफ में ऐसा नहीं हो किसी एक लाइन में आपने 2-3 एब्रीविएशंस डाल दिए और किसी लाइन में कोई भी एब्रीविएशंस नहीं आ रहे। तो आप पैराग्राफ्स को छोटे छोटे पार्ट्स में रीड करते जाइए और उसके सब हेडिंग्स को निकाल करके पॉइंट वाइज लिखते जाइए। दूसरी चीज ध्यान रखने की ये है, पहला मैंने आपको बताया फ्रेजेस में लिखना है, दूसरा एब्रीविएशन जो है ओनली वन इन वन लाइन। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनको आपको ध्यान रखने हैं। फ्रेजेस यूज करना है, एब्रीविएशंस यू शुड यूज वन इन वन लाइन। थर्ड, आपको सब हेडिंग्स जो है यू शुड नॉट राइट मोर देन 3 सब हेडिंग्स। 3 से ज्यादा सब हेडिंग्स ना बने, इसका ध्यान रखें। तो पहला जिससे आपने सब हेडिंग लिखना शुरू किया उसका पॉइंट है, पहला है तो उसका इस तरह से लिखेंगे 1.1 और स्टार्ट करेंगे, देन 1.2 और फिर स्टार्ट करेंगे, देन 1.3। फर्स्ट सब हेडिंग के पॉइंट्स इस तरह से आएंगे। सेकेंड सब हेडिंग के पॉइंट्स इसी तरह से होंगे 2.1, 2.2। इसमें अगर आपको सब हेडिंग्स, मान लीजिए आपका पैराग्राफ बहुत ज्यादा बड़ा है, आपको इसमें और पॉइंट्स नजर आ रहे हैं, तो आप सब हेडिंग्स के सब हेडिंग्स लिख सकते हैं। तो सब हेडिंग के सब हेडिंग्स किस तरह से होंगे, मान लीजिए सेकेंड सब हेडिंग्स में आप सब हेडिंग्स लिख रहे हैं तो वो किस तरह से होंगे, पहले 2.1 सब हेडिंग का 2.1 पॉइंट आपने लिखा, 2.2 के सब हेडिंग्स आपको लिखने हैं तो आप लिखेंगे 2.2.1, देन 2.2.2 और इस तरह से आप अपने सब हेडिंग्स देंगे। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज आपको नजर आ रही होगी पूरे फॉर्मेट में, दैट इज यू हैव टू जस्ट कीप इन माइंड द इंडेंटेशन, दैट इज द डिस्टेंस ऑफ लाइन मीन्स पॉइंट्स फ्रॉम द मार्जिन। इंडेंटेशन मीन्स ये जो आपका कॉपी का मार्जिन है, इस मार्जिन से सब हेडिंग जहां स्टार्ट किया आपने लिखना, उस सब हेडिंग्स के इतनी ही दूरी पर आपको उसके पॉइंट स्टार्ट करने लिखना। इनका जो डिस्टेंस होगा वो इसी तरह से होगा, ऐसे सेकेंड सब हेडिंग का भी डिस्टेंस इसी तरह से होगा। इस डिस्टेंस का आपको स्पेशल ध्यान रखना है एंड दिस इज कॉल्ड इंडेंटेशन। Third thing you should keep in mind, that is indentation. And what is indentation? ये आपका मार्जिन है जहां क्वेश्चन नंबर लिखते हैं, तो यहां से लेकर के आपका जो पॉइंट लिखने का है वो एक ही तरह से होना चाहिए। कहीं ऐसा नहीं होना चाहिए आपने 1.1 यहाँ लिखा, 1.2 यहाँ से स्टार्ट कर दिया, 1.3 यहाँ से स्टार्ट कर दिया और इस तरह से आपका चल रहा हो, तो इस तरह से ये फॉर्मेट गलत हो जाएगा। जब आप पॉइंट्स लिख रहे हैं तो पॉइंट्स एक ही डिस्टेंस से, जो मार्जिन से आपका जो गैप है वो एक बराबर होना चाहिए, दैट इज कॉल्ड इंडेंटेशन। सेकेंड थिंग, जब आप हेडिंग सब हेडिंग्स के सब हेडिंग्स लिख रहे हो तो यहां पर इसका पॉइंट कहां से स्टार्ट होना चाहिए, ये इसका मार्जिन इस तरह से जाना चाहिए, दैट मीन्स इट विल कम इन अ स्टेयर फॉर्म, है ना, जैसे आपका स्टेयर होता है इस तरह से फॉर्म चलेगा। सो योर इंडेंटेशन शुड बी इन दिस वे। आई थिंक यू अंडरस्टूड इट। देन last thing of note making is abbreviation. Whatever abbreviations you used in heading and subheading, that all abbreviation you should mention here in keyword. It is called keyword. So at last you should use the keywords which you had already used in subheadings. जो एब्रीविएशंस आपने हेडिंग सब हेडिंग्स में यूज किए हैं उन एब्रीविएशंस को आपको यहाँ मेंशन करना है। एटलीस्ट 5 एब्रीविएशंस यू हैव टू शो हियर। लाइक आपने गवर्नमेंट के लिए GOVT लिखा है तो आप यहाँ लिखेंगे GOVT फिर हाइफन एंड देन फुल वर्ड गवर्नमेंट की जो स्पेलिंग है वो आपको शो करना है। ऐसे 5 स्पेलिंग्स आपको एब्रीविएशन में शो करनी है। सो दैट्स ऑल अबाउट द नोट मेकिंग। आफ्टर दिस यू हैव टू राइट समरी ऑफ द पैसेज। समरी ऑफ द पैसेज इज व्हाट? समरी में आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है? समरी में आपको फ्रेजेस यूज नहीं करनी है जो आपने नोट मेकिंग में यूज किए थे। एब्रीविएशंस का यूज नहीं करना है, फुल वर्ड्स लिखने हैं। आप हेल्पिंग वर्ब्स को यूज कर सकते हैं, फुल सेंटेंसेस में आपको समरी को लिखना है। तीसरा, इंडेंटेशन का भी कोई मार्जिन नहीं है, मीन्स आप
पैसेज को रीड करते हुए उसका पूरा ओवरव्यू ऑफ समरी में लिख सकते हैं। केवल एक चीज का ध्यान रखना है, योर समरी शुड नॉट बी मोर देन 100 वर्ड्स। 100 वर्ड्स में आपकी समरी कंप्लीट हो जानी चाहिए। दैट मीन्स नोट मेकिंग मीन्स शॉर्ट में लिखना एंड समराइजेशन मीन्स ओवरव्यू ऑफ योर पैसेज। दैट्स ऑल अबाउट नोट मेकिंग एंड समराइजेशन। आई थिंक आपको फॉर्मेट समझ आ गया होगा। अब एक एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं किस तरह से आपको नोट मेकिंग और समराइजेशन करना है। सो लेट्स सी। Let's learn with one example. Here you have a passage in front of you. I'm going to read it. Once I told you that you have to keep a pencil in your hand when you are going through the passage. Okay. So wherever you find the highlights, you could highlight it with the pencil so that it will help you to find out the headings and subheadings. Okay. So let's read it. In 3000 years of our history, people from all over the world have come and invaded us, captured our lands, conquered our minds from Alexander onwards. The Greeks, the Turks, the Mughals, the Portuguese, the British, the French, the Dutch, all of them came and looted us, took over what was ours. Yet we have not done this to any other nation. We have not conquered anyone. We have not grabbed their land, their culture, their history and tried to enforce our way of life on them. Why? We respect the freedom of others. That is why my first vision is that of freedom. I believe that India got its first vision of this in 1857 when we started the War of Independence. It is this freedom that we must protect and nurture and build on. If we are not free, no one will respect us. My second vision for India is development. For 50 years, we have been a developing nation. It is time we see ourselves as a developed nation. I have a third vision. India must stand up to the world because I believe that unless India stands up to the world, no one will respect us. Only strength respect strength. We must be strong, not only as a military power, but also as an economic power. Both must go hand in hand. My good fortune was to have worked with three great minds, Dr. Vikram Sarabhai of the Department of Space, Professor Satish Dhawan, who succeeded him, and Dr. Brahma Prakash, father of nuclear material. I was lucky to have worked with all three of them closely and consider this the great opportunity of my life. APJ Abdul Kalam. This passage is written by APJ Abdul Kalam, and at last you could see two questions. Based on your understanding of the passage, make notes using heading and subheadings. Use recognizable abbreviations, minimum 4 or 5, and a format you consider suitable. Also supply a suitable title. Second, write a summary of the passage within 80 to 100 words. So these two questions given after the passage. So when we go through the paragraph, we find that what heading we could give. We find that this paragraph is written by APJ Abdul Kalam and he has shown his vision about India. उनके क्या ड्रीम थे वो उन्होंने इस पैराग्राफ में शो किए हैं। तो हम इस पैराग्राफ को टाइटल दे सकते हैं ड्रीम ऑफ एपीजे अब्दुल कलाम या फिर अ विजन ऑफ एपीजे अब्दुल कलाम, या हम इसको टाइटल दे सकते हैं ग्लिम्पस ऑफ एपीजे अब्दुल कलाम। ठीक है, तो दिस कुड बी द हेडिंग। हम जब पैराग्राफ को पूरा पढ़ते हैं तो किस बारे में दिया गया है वो इसका हेडिंग होगा। आफ्टर हेडिंग, दिस इज योर हेडिंग। ओके, हेडिंग शुड बी इन मिडिल ऑफ द पैराग्राफ। उसके बाद आती है बारी सब हेडिंग्स की। सब हेडिंग्स कैसे देना है? सबसे पहले आपको फर्स्ट पैराग्राफ रीड करना है, किस बारे में दिया गया है। इन फर्स्ट पैराग्राफ वी फाइंड दैट इट इज अबाउट द इंडिया वाज फेसिंग इन्वेशन ऑफ फॉरेन कंट्रीज, सो वी कुड गिव द सबटाइटल और सब हेडिंग दैट इंडिया फेसिंग इन्वेशन। ओके, दिस इज योर सब हेडिंग। हियर you should mention the number of subheading first, then it is subheading। जो सबहेडिंग हमने दिया है इसके कुछ पॉइंट्स लिखेंगे हम, जैसे कि इस बारे में था इन्वेशन, इंडिया कंट्री ऑन द रिसीविंग एंड ऑफ फॉरेन इन्वेशंस। फॉरेन कंट्रीज के इन्वेशंस हुए थे, इंडिया ने रिसीव किए थे इन्वेशंस ऑफ फॉरेन कंट्रीज। यहाँ मैंने शॉर्ट में फॉरेन को एब्रिविएट किया है
शॉर्ट में फॉर लिखा है, ठीक है। लास्ट में हम एब्रीविएशन जब शो करेंगे तो उसको मेंशन करेंगे। सेकेंड, अब इसका सब हेडिंग हम दे सकते हैं, क्या इन्वेशंस, कौन कौन से फॉरेन कंट्रीज ने इन्वेशंस किए थे, तो सब हेडिंग हम कैसे लिखेंगे। जैसे आपका यहाँ पर हेडिंग है, सब हेडिंग है, सब हेडिंग का पॉइंट आपका कहाँ से स्टार्ट होना चाहिए, जहां से आपका सब हेडिंग लिखा हुआ है वहां आप पॉइंट डालेंगे। ये पॉइंट आपने यहां से स्टार्ट किया, आप डिस्टेंस देख लीजिए मार्जिन से इसका, ठीक है। यहाँ आपने ये लाइन शुरू किया है, ऊपर वाला सब हेडिंग, उसके जस्ट नीचे आपने पॉइंट शुरू किया है, पॉइंट लिखा है आपने, उसके जस्ट बाद आपको इसका सब हेडिंग लिखना है। तो सब हेडिंग कहाँ से स्टार्ट होगा, जहां से आपने पॉइंट लिखना शुरू किया था। तो जहां से आपने पॉइंट लिखना शुरू किया था वहां से मैंने इसका सब हेडिंग दिया है, ठीक है। सब हेडिंग यहाँ पर होगा, तो इसका डिस्टेंस देख लेते हैं, समझ आ रहा है। सब हेडिंग है फ्रॉम, कौन कौन से फॉरेन कंट्रीज और एम्पायर्स ने इन्वेशन किया, फ्रॉम एलेक्जेंडर ऑनवर्ड्स द ग्रीक्स एंड टर्कीज, डचीज एंड मुगल्स, पोर्टुगीज जो भी है वो सारा पूरा लाइन आपको इसको कंप्लीट करना है। पोर्टुगीज, ब्रिटिश, ऑल ऑफ देम केम। मेरे पास बोर्ड में स्पेस कम है तो मैं इसको इस तरह से एंड कर रही हूँ, आपको इस तरह से एंड नहीं करना है, मैं सिर्फ आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो यू शुड राइट द कंप्लीट लाइन लाइक दैट। देन सेकेंड पॉइंट, फर्स्ट सब हेडिंग का सेकेंड पॉइंट, इन देयर अटेम्प्ट्स टू रूल फॉर, अगेन आई यूज द एब्रिविएशन फॉर फॉरेन, FOR, फॉरेन पार्टीज एक्सप्लॉइटेड अस। कई सालों तक उन्होंने हमारे ऊपर शासन किया और हमारे देश को एक्सप्लॉइट किया, ठीक है। देन सेकेंड सब हेडिंग, सेकेंड सब हेडिंग कहां से निकालेंगे, आगे पढ़ते हैं हम। APJ अब्दुल कलाम ने फ्रीडम की वैल्यू को शो किया है सेकेंड पैराग्राफ में, तो यहां पर हम सेकेंड सब हेडिंग दे सकते हैं, द वैल्यू ऑफ फ्रीडम टू इंडिया, ठीक है। अब इसका पॉइंट क्या होगा, इसका पॉइंट हम कहां से स्टार्ट करेंगे, जहां से हमने हेडिंग लिखना शुरू किया है उसके जस्ट नीचे हम यहाँ पर इसका फर्स्ट पॉइंट देंगे सेकेंड सब हेडिंग का। अब ये सेकेंड हेडिंग है इसलिए इसका सब पॉइंट कहां से शुरू होगा, 2.1 से शुरू होगा। इतना समझ में आ रहा है। 2.1 इसका पॉइंट होगा, फर्स्ट पॉइंट, वी हैव नॉट कॉन्कर्ड बिकॉज, हम क्यों नहीं जीत पाए उन लोगों से। यहां मैंने फिर से एब्रिविएशन यूज किया है कॉन्कर के लिए, CONQ, और हम लास्ट में एब्रिविएशंस में इसको फुली एक्सप्लेन कर देंगे। वी हैव नॉट कॉन्कर्ड बिकॉज, इसका सब पॉइंट होगा, अब सब पॉइंट कैसे देंगे इसका, ये 2.1 पॉइंट है तो इसका सब पॉइंट होगा 2.1.1। जितने पॉइंट्स हम देंगे उसके अकॉर्डिंग आगे बढ़ेंगे, 2.1.2, 2.1.3 इस तरह से। तो ये फर्स्ट पॉइंट होगा, वी नो हाउ इट हर्ट्स द सोवेरेनिटी ऑफ अ कंट्री, क्योंकि हमें पता है हमने किसी और देश के ऊपर इस तरह से आक्रमण नहीं किया, इस तरह से उसको जीतने की कोशिश नहीं की या उसकी फ्रीडम को हराने की कोशिश नहीं की। क्यों, क्योंकि हम जानते हैं कि हाउ इट हर्ट द सोवेरेनिटी ऑफ अ कंट्री। या मैंने सोवेरेनिटी का शॉर्ट फॉर्म लिया है SOV, इसको भी हम लास्ट में एब्रिविएशन में शो करेंगे, ठीक है। इसका सेकेंड पॉइंट और ले सकते हैं, सब पॉइंट, सेकेंड पॉइंट का सब पॉइंट सेकेंड, इट impoverishes it मीन्स इसको हमें पूरी तरह से खत्म करना है, इसको बढ़ावा नहीं देना है। तो impoverish का भी हमने क्या लिया है, एब्रिविएशन लिया है, इसको भी हम मेंशन करेंगे। देन मैंने जैसे आपको शुरू में बताया था कि ज्यादा कोशिश करेंगे केवल 3 सब हेडिंग तक ही हम मेंशन करें इसको, पैराग्राफ में जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसको मेंशन करना भी जरूरी है। तो इसका थर्ड पॉइंट क्या मिल रहा है हमें, द विजन ऑफ APJ अब्दुल कलाम। क्या विजन थे इनके, फर्स्ट विजन था फ्रीडम, सेकेंड था डेवलपमेंट ऑफ इंडिया और थर्ड था इंडिया मस्ट स्टैंड अप टू दी वर्ल्ड विथ इट्स स्ट्रेंथ। ओके, तो अब आप देख सकते हैं किस तरह से मैंने इसको मेंशन किया है, जहां पर मैंने सब हेडिंग्स लिखे हैं, सब हेडिंग का पॉइंट जहां से शुरू किया है लिखना हेडिंग, उसके जस्ट नीचे से मैंने उसका पॉइंट शुरू किया है, और जहां पर मैंने पॉइंट लिखना शुरू किया है उसके जस्ट नीचे से सब पॉइंट्स लिखने शुरू किए हैं, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखना है आपको कि हेडिंग कहां से लिखना शुरू करना है, मार्जिन से इसका डिस्टेंस कितना है और पॉइंट्स का डिस्टेंस मार्जिन से कितना है, सब पॉइंट्स का मार्जिन से डिस्टेंस कितना है और कहां से इसको लिखना शुरू करना है, ठीक है।
ये पूरा स्पष्ट दिखाई दे रहा है आप लोगों को, तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं प्रैक्टिस के लिए। मैं आपको बाद में एक क्वेश्चन दूंगी, आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं, एब्रिविएशंस और शॉर्ट समरी भी देख लेते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा एब्रिविएशंस। कीवर्ड्स क्या यूज किया हमने इसके लिए, देखिए यहाँ मैंने सबसे पहली लाइन में यूज किया था फर्स्ट पॉइंट में, सब हेडिंग में FOR, इसका मतलब होता है फॉरेन। सो इसका हम पहले कीवर्ड लिखेंगे और उसका फुल स्पेलिंग लिखेंगे, फॉरेन। अनदर वर्ड आई टुक सोवेनिटी, इसके लिए मैंने शॉर्ट फॉर्म लिया था, इसका एब्रिविएशन SOV। तो शॉर्ट फॉर्म लिखेंगे कीवर्ड और उसका फुल स्पेलिंग फिर मेंशन करेंगे, ठीक है। थर्ड वर्ड इम्पोवरिश, आई टुक इम्पोवरिश का शॉर्ट फॉर्म IMPO और उसका फुल स्पेलिंग IMPOVERISHES, impoverishes, ओके। देन कॉन्कर, कॉन्कर का भी मैंने शॉर्ट फॉर्म लिया था CONQ, तो इसका फुल स्पेलिंग होगा CONQUERED, conquered, that was written in the according to sentence we should write like with verb, okay। तो these all about the abbreviations, इस तरह से हमें शो करने हैं। मैक्सिमम 5 एब्रिविएशंस आपको फाइंड करने हैं पूरे पैराग्राफ में से। एंड एट लास्ट बट नॉट द लीस्ट, समरी ऑफ द पैसेज। तो यहाँ तक का आपका एब्रिविएशंस तक का आपका 5 मार्क्स कंप्लीट हो जाते हैं एंड 5 मार्क्स फॉर योर समरी। समरी में आप सारे पॉइंट्स जो अपने हेडिंग सब हेडिंग्स में ले रखे हैं वो सारे पॉइंट्स भी समरी में कवर हो सकते हैं। तो किस तरह से लिखेंगे, इंडिया हैज बीन एट द रिसीविंग एंड ऑफ फॉरेन इन्वेजन, हमने ये पॉइंट लिया है अपने हेडिंग में। Then yet India has never invaded another country because India respects the sovereignty of others. इंडिया ने कभी किसी कंट्री पर आक्रमण नहीं किया क्योंकि वो दूसरे देशों की जो संप्रभुता है उनकी रिस्पेक्ट करता है। Then because India respects sovereignty of others, Dr. Kalam's vision for India is threefold. डॉक्टर कलाम के इंडिया के लिए 3 विजन थे। कौन कौन से? फर्स्ट was freedom, because with freedom we got respect, okay। Second was development and third was standing up to one's ground, अपने पैरों पे खड़े होना, अपनी इकोनॉमिकली ग्रोथ को डेवलप करना। So these all about the paragraph short summary, इसको आपको देखना है। आपका पैराग्राफ जितना बड़ा है उसके अकॉर्डिंग आपको समरी फाइंड आउट करनी है। सारे पैराग्राफ्स में से आप हेडिंग सब हेडिंग से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को निकाल करके समरी को कवर कर सकते हैं। यहाँ समरी को इस तरह से कवर किया है केवल आपको एक्सप्लेन करने के लिए, क्योंकि हमारा पैराग्राफ भी छोटा था और मेरे पास स्पेस भी खत्म हो गया। यू आर इंटेलिजेंट इनफ टू just write more about 80 to 100 words you should cover in your summary, okay, because you will gain on 5 marks fully from the summary itself. So that's all about the note making and summarization. Do practice of note making and summarization. Keep in mind all the points, how to write indentations, how to write the headings, sub headings, किस तरह से लिखना है, कितना मार्जिन का ध्यान रखना है, किस तरह से फ्रेजेस यूज करने हैं आपको, और कितने एब्रिविएशंस यूज करने हैं, इन सारी बातों का ध्यान रखते हुए आप नोट मेकिंग और समराइजेशन की प्रैक्टिस करिए। सो कीप प्रैक्टिसिंग एंड हैव फन। बाय बाय।